Some years ago, made a trip. आजादी की वो रात, ऑपरेशन मैड हाउस, वायसराय हाउस के दरवाजे खुले, महात्मा गांधी की दो टूक। नमस्कार, इंडिया क्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी, अपना एक खास कार्यक्रम आजादी की वो रात लेकर। जी हां, एक रात थी जिसने हमारे देश में आजादी को लेकर रणनीति बनाई गई। उस रात हमारे देश के 4 बड़े नेताओं ने बैठकर एक रणनीति बनाई जिससे हमारे पूरे देश को आजादी का जश्न मनाने का मौका मिला। 20 मार्च 1947 लॉर्ड माउंटबेटन ने नाथेड एयरपोर्ट से अपनी पत्नी लेडी एडविना के साथ भारत के लिए उड़ान भरी। एक वायसराय के तौर पर जितनी शक्तियां लॉर्ड माउंटबेटन के पास थीं, इतनी अब तक किसी भी राजदूत को नहीं दी गई थी। लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी जितनी अब तक किसी भी वायसराय को नहीं दी गई। कैसे हमारे देश को आजाद कराने के लिए रणनीति बनाई गई उस रात, ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पहुंचने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय लॉर्ड बेवल से मुलाकात की। बेवल वायसराय को लॉर्ड माउंटबेटन अपने स्टडी रूम में ले गए, जहां उन्होंने अपनी तिजोरी खोली। इस तिजोरी में 2 चीजें थीं। पहला हीरे से जड़ा हुआ एक बैज, दूसरी एक फाइल थी जिसमें लिखा हुआ था ऑपरेशन मैड हाउस। मैड हाउस इसलिए कि बेवल का मानना था कि भारत को आजाद करने की समस्या पागल खाने लायक है। इसमें कहा गया कि अंग्रेज एक एक करके भारत छोड़कर चले जाएं, जिसमें पहले बच्चे और औरतें। फिर गैर फौजी कर्मी और सबसे आखिर में सिपाही। उनके मुताबिक इस समस्या का कोई और समाधान नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा कारण था जो भारत को अराजकता के हवाले कर देता। भारत के वायसराय का पद संभालने के साथ ही माउंटबेटन इस उधेड़-बुन में लग गए कि आखिर शुरुआत कैसे की जाए। भारत के राजनेताओं को प्रभावित करना भी जरूरी था। ऐसे में लॉर्ड बेवल की ओर से कई सुझाव दिए गए कि ऑपरेशन मैड हाउस की जगह उन्होंने अपना ऑपरेशन सिडक्शन को शुरू करने की सोची। और उसके बाद क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय हाउस के दरवाजे भारतीयों के लिए खोल दिए थे। अब से पहले किसी भी वायसराय ने ऐसा नहीं किया था। गिने चुने लोगों को ही वहां आने की इजाजत होती थी। वहां अब नेताओं का तांता लगा रहता था। दरअसल इस तरह जो बुनियादी बदलाव वो लाना चाहते थे, वो था भारतीयों के दिलों में जगह बनाना। वो दूरी जो पिछले राजदूतों ने कायम की थी, वो उसे कम करना चाहते थे, ताकि जिन नेताओं से सुलह समझौतों की बातचीत होनी थी वो आसान हो जाए। लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी लेडी एडविना डिनर के लिए भी पार्टी दिया करती थी और उसके साथ ही पार्टी में निर्देश भी दिए गए थे कि केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाए। ऐसे ही एक शाम लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी टहलते हुए जवाहरलाल नेहरू के घर पहुंच गए और यहां से शुरू हुआ जवाहरलाल नेहरू की माउंटबेटन से दोस्ती का सिलसिला। ऑपरेशन सिडक्शन कामयाब रहा। एक अखबार के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भी वायसराय को भारत की जनता का इतना सम्मान, प्यार और विश्वास नहीं मिला।
लेकिन माउंटबेटन के लिए एक ऐसी खबर उनका इंतजार कर रही थी जिसका शायद उनको पहले से ही पता था कि भारत गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों से जो भी खबरें आ रही थीं, उनमें बस एक ही चेतावनी होती थी कि भारत में गृह युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। ऐसे में जरूरी हो गया था कि जल्द से जल्द कोई फैसला ले लिया जाए। चारों ओर हिंसा की खबरें और बौछारें देखकर और अपने सलाहकारों की चेतावनी सुनकर माउंटबेटन ने एक अहम फैसला लिया। भारत को सत्ता सौंपने की तारीख, जो कि जून 1948 तय की गई थी, वो बहुत दूर थी और भारत में जो हालात बन रहे थे उनको देखते हुए ये काम कुछ महीनों में नहीं बल्कि कुछ दिनों के भीतर करना था। माउंटबेटन के पास भारत को बचाने का प्लान था। उन्होंने भारत के उन 4 नेताओं को बुलाया जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि बातचीत कर इस चट्टान जैसी समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। वो 4 नेता थे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। इन नेताओं में नेहरू ही ऐसे थे जो पहले से जानते थे। नेहरू के साथ बातचीत में वो इतना तो समझ गए थे कि नेहरू महात्मा गांधी के बहुत करीबी थे। और वही एक ऐसे शख्स थे जो बंटवारे पर अड़े गांधी जी को मनाने की हिम्मत रख सकते थे। माउंटबेटन ने जब गांधी जी के सामने भारत विभाजन का प्रस्ताव रखा तो गांधी ने दो टूक कह दिया कि वो अपने जीते जी कभी भी भारत के बंटवारे के लिए तैयार नहीं होंगे। तब माउंटबेटन ने उनसे पूछा क्या उनके पास इसका ऐसा कोई सुझाव है जिससे बिना बंटवारे के इस संकट का हल निकाला जाए। लेकिन भारत का बंटवारा हो गया। पंद्रह अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से देश की स्वतंत्रता को सम्मान देने के लिए पूरे भारत में राष्ट्रीय और राजपत्रित अवकाश के रूप में इस दिन को घोषित किया गया। हालांकि अंग्रेजों से आजादी पाना इतना आसान नहीं था, लेकिन कई महान लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे सच कर दिखाया। अपने सुख, आराम और आजादी की चिंता किए बगैर उन्होंने अपनी भावी पीढ़ी की आजादी के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए हिंसात्मक और अहिंसात्मक तरीकों से इन आंदोलनकारियों ने कई स्वतंत्रता के आंदोलन किए। आजादी के बाद भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, जो कि हिंसात्मक दंगों को भी साथ ले गया। 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी को याद करने के लिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त भारत के पुनर्जन्म जैसा है। ये वो दिन है जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया था और इसकी बागडोर हिंदुस्तानी नेताओं के हाथ में आ गई। ये भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है और भारत के लोग इसे हर साल पूरे उत्साह से मनाते हैं। इंडिया क्राइम की तरफ से पूरे देशवासियों को 15 अगस्त यानी आजादी के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी मनाइए और खुश रहिए और देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार। Some years ago, there was a